नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन अड्डा फर्स्ट यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है, किसी भर्ती से संबंधित कोई भी सूचना होती है सबसे पहले आप सभी को ऑनलाइन अड्डा फर्स्ट चैनल के माध्यम से मिलती रहती है। उसी क्रम में इस वीडियो में हम बात करेंगे तमाम लेटेस्ट अपडेट को लेकर। सबसे बड़ी अपडेट जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर देखने के लिए मिल रही है। साथ ही पीईटी और 50,000 भर्ती के बारे में, टीजीटी पीजीटी और भी तमाम अपडेट हम कवर करते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को बस दबा लें। ज़्यादा जानकर आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप बीएड एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन करें तो चक्षु आपके लिए लेकर आए हैं बेस्ट बुक आपके एग्जाम के लिए, जिसको तैयार किया गया है एक्सपर्ट के द्वारा, जिसे मैंने भी खुद रिव्यू किया आपके सिलेबस और आपके पैटर्न के अकॉर्डिंग आपके एग्जाम के लिए, क्योंकि यही सही मौका है अपनी तैयारी को पक्का करने का। बीएड एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई करना है तो मिस मत करिए, आज ही बाई करें चक्षु की बेस्ट बुक, जो स्पेशली बीएड एंट्रेंस एग्जाम की सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयार की गई है। इन बुक्स की खास बात यह है कि इसमें वही क्वेश्चन रखे गए जो आने वाले एग्जाम में पूछे जाएंगे। सिलेक्शन चाहिए तो आज ही बाई करें। ज्यादा जानकारी के लिए लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है, जाइए और बाई करिए और करिए अपने सिलेक्शन को पक्का। स्क्रीन पर आप इस बेस्ट बुक के सैंपल देख सकते हैं जो तैयार किए गए स्पेशल आपके एग्जाम के लिए, जिसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ आपको मिलेगा सभी क्वेश्चन का डिटेल सॉल्यूशन, साथ ही एक्सप्लेनेशन। इस बुक को आप ऑनलाइन जैसे अमेजोन, फ्लिपकार्ट से बाई कर सकते हैं, साथ ही ऑफलाइन मार्केट में सभी बुक सेलर पर अवेलेबल है। इतना ही नहीं, अगर आप घर बैठे इस बुक को बाई करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल करके भी ऑर्डर कर सकते हैं। तो जाइए अभी बाई करिए, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, लिंक पर क्लिक करें और अभी बाई करें इस बेस्ट बुक को। अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट करें चक्षु की इस बेस्ट बुक के साथ। तो जाइए अभी बाई कर लीजिए। तो जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है कि प्रदेश के अंदर, साथ में पूरे देश के अंदर रोजगार को लेकर लगातार जो आंदोलन है वो जारी है। ट्विटर के माध्यम से जमीनी स्तर पर उत्तर प्रदेश के अंदर आंदोलन देखने के लिए मिला। अब उसके बाद से नई भर्तियों का भी इंतजार किया जा रहा है। जैसे तैसे, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि दरोगा भर्ती का जो विज्ञापन है वो जारी हुआ। लेकिन अब ऐसे में अगर हम बात करें पीईटी बहिष्कार को लेकर, लेकिन उससे पहले नई जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर बात कर लेते हैं। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है कि छात्रों के माध्यम से लगातार जो प्रदर्शन है वो किए जा रहे हैं, जिससे कि आगामी समय के अंदर नई भर्तियां यहाँ पे देखने के लिए मिले। क्योंकि रोजगार को लेकर छात्रों के माध्यम से उनका कहना है कि बेरोजगार की गुलामी से आज़ादी के लिए लड़ेंगे युवा। जैसा कि आप सभी देख पाएं कि छात्र संगठनों के माध्यम से लगातार कहीं ना कहीं अपनी जो मांगे बुलंद की जा रही हैं। हाल ही में आप सभी ने प्रयागराज के अंदर देखा, धरना प्रदर्शन देखने के लिए मिला, लखनऊ के अंदर भी देखने के लिए मिला। हालांकि आप सभी को पता है कि सरकार के माध्यम से एक विज्ञापन जारी हुआ, लेकिन इसके अलावा बहुत सारी ऐसी भर्तियां हैं जिनको लेकर छात्रों के माध्यम से जो मांग है वो की जा रही है, चाहे वो टीजीटी पीजीटी की हो या फिर अगर बात करें पीईटी को लेकर। साथ ही पीईटी को लेकर यहाँ पे जो विरोध देखने के लिए मिल रहा है, छात्रों का कहना है कि जो 50,000 पदों पर वैकेंसी आने वाली है, चाहे वो 10+2 लेवल की है या फिर इसके अलावा जो भी भर्तियां आ रही समूह ग के अंदर, उन सभी भर्तियों को सीधे तौर पर करवाया जाए। ऐसा ना हो कि बार बार यहाँ पे कहीं ना कहीं पीईटी होगा, पीईटी के बाद में भर्ती आएगी और तब तक पता चले 2 साल निकल जाएं। तो कहीं ना कहीं छात्रों के माध्यम से पीईटी को लेकर लगातार जो विरोध प्रदर्शन है वो जारी है। तो बेरोजगार कहीं ना कहीं एक बड़ा प्रदर्शन आप सभी को प्रदेश स्तर पर एक बार फिर से देखने के लिए मिलेगा, जहां पर आगामी समय के अंदर सभी खाली पदों को भरने की जो मांग है वो रखी जाएगी, जैसा कि पिछली बार आप सभी को देखने के लिए मिला है। मतलब ये है कि आगामी समय में एक बार फिर से, चाहे वो पीईटी के लिए हो, टीजीटी पीजीटी के लिए हो या फिर इसके अलावा जो भी भर्तियां आने वाली हैं, उन सभी के लिए आपको जो प्रदर्शन है वो देखने के लिए मिलने वाला है। तो कहीं ना कहीं छात्रों के माध्यम से यहाँ पे भी आप सभी को देखने के लिए मिल रहा है। लेकिन इसके अलावा अगर हम बात करें नई जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर, जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है कि जूनियर शिक्षक भर्ती का विज्ञापन 18 तारीख को आया था, उसके बाद 25 को, उसके बाद आप सभी को पता चला कि यह भर्ती पे स्टे लग गया। अब स्टे को लेकर जानकारी देखने के लिए मिल रही है। मैं पहले आप सभी को समझाऊंगा, उसके बाद में स्टे के बारे में आप सभी को और सही तरीके से समझाने का जो प्रयास है वो करूंगा। तो यहाँ से जानकारी देखने के लिए मिल रही है कि शिक्षक भर्ती का जो रास्ता है वो साफ हो गया है। अब विज्ञापन साथ में परीक्षा कब तक हो सकती है, क्योंकि इसको लेकर मैंने हाल ही में एक वीडियो बनाया था 2 दिन पहले, जिसके अंदर मैंने आप सभी को जानकारी दी थी कि मामला जल्द यहाँ से फाइनल हो जाएगा, ज़्यादा लंबा आप लोगों को इंतजार नहीं करना पड़ेगा। अगर सुनवाई होती है तो 2 से 3 सुनवाई के अंदर यहाँ से मामला फाइनल हो जाएगा। मतलब एक सुनवाई और होगी उसके बाद में, और उसके बाद आप सभी को यहाँ से जो फैसला है वो देखने के लिए मिल जाएगा। लेकिन ऐसे में समाचार पत्रों के अंदर जो लिखा है पहले आप उसको सुनिए, फिर मैं आपको और समझाता हूँ। बहिष्कार से निकलेगी एडिट जूनियर शिक्षक भर्ती की राह, जैसा कि आप सभी यहाँ पे देख पाए। उनका कहना है कि 1 मार्च तक लगाएगी रोक को लेकर वकील कर रहे हैं बहिष्कार, मतलब कार्य का बहिष्कार जारी है, उनकी तरफ से हड़ताल की जा रही है। ठीक है, अब ऐसे में इनके माध्यम से कहा जा रहा है कि उसके बाद में जो भर्ती का विज्ञापन है वो जारी हो जाएगा। लेकिन स्टे को लेकर हम बात करेंगे प्रदेश सरकार की तरफ से। जैसा कि आप सभी को पता है कि शासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों के अंदर जूनियर शिक्षकों की भर्ती विज्ञापन अगले सप्ताह जारी करने की तैयारी है।
और बताया जा रहा है कि इसमें वकीलों का जो कार्य बहिष्कार है वो भर्ती की राह आसान कर रहा है। वजह यह है कि हाई कोर्ट ने कमेटी ऑफ मैनेजमेंट अदर्स की जो याचिका दाखिल की गई थी जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर, सिर्फ 1 मार्च तक के लिए यहाँ पे जो स्टे वो लगाया था। शिक्षा अधिकरण मुद्दे पर वकील 1 मार्च से, जैसा कि आप सभी को पता है, कि बहिष्कार कर रहे हैं, इसलिए सुनवाई संभव नहीं है। तो ऐसे में इनका कहना है कि 1 तारीख को यहाँ पे जो स्टे की मियाद है वो पूरी हो जाएगी। ऐसे में परीक्षा संस्था 2 मार्च को यहाँ पे विज्ञापन जारी कर सकती है। ज्ञात हो कि एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर प्रधानाध्यापक के 309, साथ में सहायक अध्यापक के 1504 पदों पर टोटल मिलाकर 1894 पदों पर जो विज्ञापन है वो जारी किया जाएगा। खामी की बजाय अगर बात करें, तय समय विज्ञापन जारी नहीं हो सका है। अब तक भर्ती का इंतजार लगातार किया जा रहा है, लेकिन जैसा कि आप सभी को पता है कि यहाँ पर सरकार के माध्यम से कहीं ना कहीं 2 बार यहाँ पर संशोधन किया गया शासन आदेश के अंदर, और उसके बाद में 25 फरवरी को विज्ञापन जारी करना था, लेकिन इसके पहले हाईकोर्ट ने यहाँ पे जो स्टे है वो दे दिया था। तो ऐसे में यहाँ पे जानकारी आप सभी को देखने के लिए मिलती है। वहीं दूसरी तरफ यहाँ पे आप देखेंगे भर्ती के अंदर विवाद क्या है। प्रदेश सरकार ने 4 दिसंबर 2019 को उत्तर प्रदेश मान्यता प्राप्त बेसिक स्कूलों के अंदर, जैसा कि आप सभी को पता है, एक संशोधन किया, जो कि था 7वां संशोधन, जिसके तहत उनके माध्यम से यहाँ पर कहीं ना कहीं लिखित परीक्षा से चयन करवाएंगे। अब लिखित परीक्षा को लेकर ही यहाँ पर विवाद हो गया। तो ऐसे में कहीं ना कहीं अगर हम बात करें, इनकी तरफ से जानकारी दी जा रही है कि 1 तारीख तक स्टे लगाया गया था। अब अगर 1 तारीख को सुनवाई नहीं होती है तो 2 तारीख को जो विज्ञापन है वो जारी कर दिया जाएगा। और मैंने भी आप सभी को कहा भी था कि जल्दी यहाँ से जो विज्ञापन जारी होने की संभावना है। हालांकि मामला फाइनल नहीं होगा, लेकिन विज्ञापन आने की संभावना बनती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि इस मामले में ज़्यादा लंबा समय नहीं लगेगा। सरकार की तरफ से पहले जवाब जा चुका है। तो विज्ञापन अगर आप सभी का पहले सप्ताह के अंदर आ जाता है तो मान करके चलिए कि 2 से 3 दिन बाद आप सभी के यहाँ से जो आवेदन है वो शुरू हो जाएंगे, और इसी के साथ जो आपकी परीक्षा है वो अप्रैल के अंत में देखने के लिए मिल सकती है। क्योंकि 1 हफ्ते अगर समय आगे बढ़ेगा तो 1 हफ्ते के आसपास जो आपकी परीक्षा है वो भी यहाँ से बढ़ जाएगी। तो 25 अप्रैल के बाद परीक्षा होने की संभावना है। हालांकि यूपी बोर्ड परीक्षाएं बीच में आ सकती हैं, जो कि आप सभी पहले से जानते ही हैं। तो ऐसे में ये तो बात हो जाती है समाचार पत्रों के माध्यम से, लेकिन जैसा कि आप सभी को पता है कि हाई कोर्ट की तरफ से 1 तारीख तक यहाँ पे जो कहीं ना कहीं स्टे लगाया गया था, उसमें ये भी कहा होगा कि हियरिंग तक, मतलब कि नेक्स्ट हियरिंग तक स्टे लगता है। अब क्या अगली सुनवाई से पहले यहाँ पे वो स्टे हट जाएगा? इसको लेकर थोड़ा सा सवाल देखने के लिए मिलता है, क्योंकि अभी तक उस याचिका का नंबर नहीं है या फिर उसका जो कोर्ट ऑर्डर है वो अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। अगर मिलता तो आप सभी को और भी जानकारी दे दी जाती, लेकिन आमतौर पर ऐसा देखने के लिए मिलता है कि जो केस की अगली सुनवाई की तारीख होती है तब तक जो स्टे वो लगाया जाता है। बाकी उसके अंदर क्या कंडीशन दी गई थी, क्या ऐसी कोई कंडीशन थी कि 1 तारीख के बाद में हटेगा नहीं, इसको लेकर अभी संशय बना हुआ है। लेकिन ऐसे में उनकी तरफ से कहना है कि यहाँ पर 2 तारीख को सुनवाई होने के आसार नहीं है। तो ऐसे में परीक्षा संस्था जारी कर सकती है विज्ञापन। अब देखना होगा यहाँ से कि विज्ञापन जारी होता है या नहीं। हालांकि इसको लेकर एक मुलाकात की जाएगी पीएनबी सचिव के साथ में भी, वहाँ से कोई अपडेट निकलेगी तो आप सभी को बताया जाएगा कि किस प्रकार उनके माध्यम से विज्ञापन जारी होता है। और अगर ऐसे में विज्ञापन जारी हो जाता है तो बहुत सारे छात्रों को यहाँ से राहत मिलने की संभावना है। तो कहीं ना कहीं अगर हम बात करें जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर अच्छी खबर देखने के लिए मिल रही है कि 2 तारीख को आपका जो विज्ञापन है वो जारी किया जा सकता है। बाकी 2 तारीख भी आने वाली है, परसों आप सभी के सामने सारे इंतजार समाप्त हो जाएंगे। तो ऐसे में कहीं ना कहीं वकीलों की हड़ताल के चलते जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर सुनवाई नहीं होगी। ऐसा हमने पहले कई बार 69,000 में भी देखा था, लेकिन वहाँ पर जब हड़ताल होती थी तो स्टे अगली डेट तक कंटिन्यू हो जाता था। तो ऐसे में ये तो दोस्तों बात होती जूनियर भर्ती के बारे में। बाकी इसका केस नंबर लेने की कोशिश की जाएगी, जो भी जानकारी निकलेगी आप सभी को दोपहर तक दे दी जाएगी। इसके अलावा अगर हम बात करें टीजीटी पीजीटी को लेकर, जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है कि लगातार टीजीटी पीजीटी शिक्षक भर्ती का जो इंतजार है वो किया जा रहा है, और कई भर्तियों के अंदर कई मामले देखने के लिए मिलते रहते हैं। अब ऐसे में अगर हम बात करें नई भर्तियों के अंदर, जैसा कि आप सभी को पता है कि बहुत सारे छात्रों को शामिल नहीं किया जाता है। पहले जीव विज्ञान वाले छात्रों को शामिल नहीं किया गया, अब ऐसे में उनके अध्यासन मांगी गई। एक बार फिर से यहाँ पर छात्रों की जीत देखने के लिए मिल रही है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, यहाँ पे दोस्तों आप सभी को देखने के लिए मिलेगा भर्ती के अंदर कंप्यूटर शिक्षकों के पद जोड़ने संबंधित अधिकारियों से संपर्क करें, याची को यहाँ पे जो आदेश है वो दिया गया है। अगर हम बात करें इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने प्रदेश के माध्यमिक विद्यालयों में टीजीटी पीजीटी सहायक शिक्षक भर्ती कंप्यूटर शिक्षकों के पद जोड़ने का आग्रह मामले में याचियों को संबंधित अधिकारियों के समक्ष अपनी मांग रखने की छूट दे दी है। साथ ही कोर्ट ने कोर्ट से कहने के इसे वापस लिए जाने के आधार पर जनहित याचिका को खारिज कर दिया है। मतलब पीआईएल को यहाँ पे खारिज कर दिया गया है, लेकिन वापस लेने की कंडीशन को उन्होंने वापस ले ली है। ठीक है, तो ऐसे में यहाँ पे अगर बात करें, जो याचिका दाखिल की गई थी उनकी याचिका के ऊपर मनीष माथुर सर की खंडपीठ ने इस आदेश को सुनाया है। याचिका में टीजीटी पीजीटी सहायक शिक्षक भर्ती कंप्यूटर शिक्षकों के पद भी शामिल करने को
लेकर राज्य सरकार समेत सभी पक्षकारों को देने की गुजारिश की थी। याचियों का कहना था कि स्कूल में कंप्यूटर शिक्षा के मामले में सुनवाई के दौरान याचियों के अधिवक्ता ने कोर्ट की याचिका को वापस लेने के संबंध में अफसरों पर अपनी मांग रखने और साथ में छूट दिए जाने का आग्रह किया था। अदालत ने इसकी छूट देते हुए वापस लिए जाने के आधार पर याचिका खारिज कर दी है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं यहाँ पे एक छूट दी है कि वो अपनी मांग को अधिकारियों के सामने रख सकते हैं और अगर संभव है तो इन छात्रों को भी यहाँ पे शामिल किया जा सकता है। तो ऐसे में कंप्यूटर वाले छात्रों के लिए बड़ी अच्छी खबर है कि नए विज्ञापन के अंदर उनको मौका मिल सकता है। इसके अलावा जो जीव विज्ञान वाले छात्र हैं उनको लेकर पहले से ही मौका मिल चुका है कि इन छात्रों को भी यहाँ पे मौका मिले, लेकिन इंतजार है नए विज्ञापन का। तो जैसा कि आप सभी को बताएं, हाल ही में दरोगा भर्ती का जो विज्ञापन है वो जारी हुआ है, लेकिन ऐसे में टीजीटी पीजीटी विज्ञापन का भी इंतजार है। लेकिन जैसा कि मैंने थर्ड लाइन के अंदर लिखा है, आप सभी ने देखा होगा कि दरोगा भर्ती साथ में टीजीटी के अंदर अवसर कम होते हुए दिखाई दे रहे हैं। दरोगा भर्ती में 5 साल की छूट मांगी जा रही है। कल से ही लगातार ट्विटर पर इसको लेकर सरकार से गुजारिश की जा रही है कि दरोगा भर्ती के अंदर 5 साल की छूट दे दी जाए। ऐसे में बहुत सारी जगहों पर आपको जो मांगे हैं वो देखने के लिए मिल रही हैं। तो कहीं ना कहीं कम होते अवसरों को लेकर तनाव में है प्रतियोगी। जैसा कि आप सभी को पता है कि टीजीटी पीजीटी 4 साल बाद निकली है ना, ऐसे ही दूसरी तरफ दरोगा भर्ती भी 4 साल बाद निकली है ना। 4 से 5 साल हो चुके हैं, लेकिन ना तो दोनों में से किसी छात्रों को यहाँ मौका मिला है। हालांकि टीजीटी पीजीटी के अंदर आप सभी को पता है कि उम्र सीमा नहीं होती है, लेकिन ऐसे में दरोगा भर्ती के अंदर तो होती है। 28 साल तक अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो 5 साल सरकार ने बर्बाद किए हैं उन्हीं पर छूट मांगी जा रही है, जिससे कि आगामी समय के अंदर और भी छात्र यहाँ पर आवेदन कर पाएं। लेकिन जैसा कि आप सभी जानते हैं, छात्रों के यहाँ पे उम्र सीमा तो तय कर दी जाती है, लेकिन जैसा कि आपको पता है कि भर्ती यहाँ पे नहीं निकाली जाती है। उसी क्रम में टीजीटी पीजीटी वाले छात्रों का ही बुरा हाल है। जैसा कि आप यहाँ देखेंगे, अगर हम बात करें कर्मचारी चयन आयोग की, 2017-18 भर्ती 3-4 साल में पूरी होने के बाद भी पूरी नहीं हो सकी है। इसी प्रकार उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की अगर हम बात करते हैं, 2016 की टीजीटी पीजीटी की जो भर्ती निकाली गई थी अभी तक पूरी नहीं हुई है। बहुत सारे छात्रों को अभी भी नियुक्ति पत्र नहीं मिले हैं। 2016 तो चलो 5 साल पुरानी है, 2011 की भर्ती का भी अभी तक कहीं ना कहीं फैसला नहीं हुआ है। उन छात्रों के परिणाम भी जारी नहीं हुए हैं। 2016 की एक परीक्षा भी नहीं करवाई गई जो कि बायोलॉजी की परीक्षा है। आयोग ने यह भी कहा था 6 महीने पहले हमसे कि फरवरी के अंत में आपकी परीक्षा करवा लेंगे, और फरवरी का आज ही अंत हो गया है। लेकिन ऐसे में कल मार्च शुरू होने वाला परीक्षा को लेकर कोई जानकारी नहीं दी गई है। तो ऐसे में चाहे दरोगा भर्ती हो, टीजीटी पीजीटी हो, सरकार सही समय पर भर्ती निकाल नहीं पाती है, 4 से 5 साल खराब कर देती है। अब प्रतियोगी छात्रों के सामने कंडीशन दी जाती है कि बस इतने साल तक आप आवेदन कर सकते हैं। 25-26 साल तक छात्र तैयारी करते करते निकल जाते हैं। तो ऐसे में सरकार को सोचना भी चाहिए, चाहे वो दरोगा भर्ती हो या फिर इसके अलावा टीजीटी पीजीटी, अगर भर्तियां समय पर निकाली जाए 1 साल या 2 साल के अंदर, तो दोनों छात्रों को मौका मिल सकता है। तो ऐसे में टीजीटी पीजीटी को लेकर अवसर कम होते हुए दिखाई दे रहे हैं और भी तमाम भर्तियों के अंदर अवसर कम हो रहे हैं। इसी को लेकर छात्रों के माध्यम से जो प्रदर्शन है वो जारी है। विज्ञापन के बारे में जानकारी अभी तक चयन बोर्ड के माध्यम से दी गई थी कि फरवरी के अंत में जारी हो जाएगा। आगामी समय के अंदर कब आएगा इसके बारे में उनकी तरफ से कोई जानकारी अभी तक नहीं दी गई है। हालांकि जो भी जानकारियां गलत ही दी जाती हैं, अगर कोई और मिलेगी तो आप सभी को बताया जाएगा। अभी तक प्रथम सप्ताह द्वितीय सप्ताह पे जो तैयारियां वो देखने के लिए मिल रही हैं। तो ऐसे में ये बात हो जाती टीजीटी पीजीटी साथ में दरोगा भर्ती के बारे में। जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर दें, साथ में शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। वहीं दूसरी तरफ हम बात करें 69,000 को लेकर, जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है कि 69,000 शिक्षक भर्ती के अंदर हजारों की संख्या के अंदर सीटें खाली रह गई हैं। अब कल की तारीख के अंदर एलटी ग्रेड को लेकर यहाँ से 2 सीटों पर वेटिंग लिस्ट जारी हुई है, जो कि अच्छी खबर है उन सभी छात्रों के लिए। बचे हुए विषयों पर भी आपको जो वेटिंग लिस्ट है वो देखने के लिए मिलेगी। लेकिन जैसा कि आप सभी को बताया कि 69,000 शिक्षक भर्ती के अंदर सीटों की संख्या हजारों में है। जब लोक सेवा आयोग के माध्यम से 2 सीटों की वेटिंग लिस्ट जारी की जा सकती है, तो आगामी समय के अंदर 69,000 की हजारों जो पद खाली रह गए उन पर भी वेटिंग लिस्ट आप सभी को देखने के लिए मिलेगी। तो ऐसे में जो छात्र आगामी समय में इंतजार कर रहे हैं, थोड़ा सा और इंतजार करिए। उम्मीदें ऐसी है कि मार्च के प्रथम सप्ताह के अंदर संशोधन का जो आदेश है वो आपको देखने के लिए मिल सकता है। संशोधन से संबंधित जितने मामले लगे हुए हैं वो यहाँ पर कंप्लीट हो जाएंगे, और जैसे ही एक बार कंप्लीट होते हैं उसके बाद में आप सभी को यहाँ से जो वेटिंग लिस्ट है वो देखने के लिए मिलेगी, या फिर हम कहेंगे थर्ड चयन सूची आप सभी को देखने के लिए मिल जाएगी। क्योंकि जब 2 सीटों में वेटिंग लिस्ट आ जाती है तो इससे आप सभी को मजबूत रहने की आवश्यकता है। सरकार को कहीं ना कहीं हजारों सीटें यहाँ से जो निकलेंगी उन पर भी आपको जो वेटिंग लिस्ट है वो देखने के लिए मिलेगी। तो ऐसे में 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर, जैसा कि दोस्तों आप सभी को बताएं कि लगातार छात्रों के माध्यम से जो प्रदर्शन है वो किए जा रहे हैं। थर्ड काउंसलिंग के लिए लगातार पत्र भेजे जा रहे हैं राज्यपाल को, जिसके माध्यम से आप सभी लगातार अपनी मांगे रखते रहिए और कहीं ना कहीं जो आपके प्रयास हैं बस वही करिए। न्यायालय से संबंधित अगर कोई याचिका डाली जाती है उससे 69,000 शिक्षक भर्ती की थर्ड काउंसलिंग को लेकर उम्मीदें ना के बराबर हो
जाएंगी। तो इस प्रकार के कार्य अभी बिल्कुल ना करें और लगातार इंतजार करते रहें। आगामी समय के अंदर LT गेट की जारी हुई है तो आपकी भी वेटिंग लिस्ट जारी होगी। मुझे उम्मीद है कि आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। फिलहाल इस वीडियो के माध्यम से इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।